everybody, welcome to your channel Easy Shala. So we are back to our chapter that is light. Till now we have studied that what do we mean by light, what is the nature of light, and we studied about some terms like reflection. तो आज क्या करेंगे? Reflection को of course आगे पढ़ेंगे. Today we will understand कि why we are studying reflection and what are the various types of reflection. उसके लिए जिसने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है तो जस्ट छोटी सी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. यू कैन सी इट एंड यस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने नहीं किया है, सो दैट नेक्स्ट टाइम वी आर हैविंग दिस all the videos आपको उसका notification आता रहे and you will be able to see it and yes share it as much as possible. So let's start, that is types of reflection. एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, राइट? सो रिफ्लेक्शन इज नथिंग जस्ट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. यही पढ़ा था हमने कि सपोज हमारा कोई भी वॉल है एंड यहाँ पर अगर आपने कोई भी बॉल थ्रो करा तो वो हिट करके वापस जाएगा. तो ये जाना और वापस आना लाइट के टर्म्स में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पर क्या ये जरूरी है कि ये आपका सरफेस हमेशा सीधा ही हो? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू टाइप्स, स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज्ड. सो आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, सो दैट मींस इफ वी हैव अ स्मूथ सरफेस मींस कि वहां पर कोई भी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं है. इरेगुलरिटीज का मतलब है कि वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, वो जितने एंगल पर आएगा वो उतने ही एंगल पर चला जाएगा. दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट. हमने कुछ मैंने आपको बताया था नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे. सो अगर अगेन आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो समझो क्योंकि वही चीज आपके यहाँ पर काम आ रही है. हमने ये लॉज देखे थे. तो क्या हो रहा है, ये कोई भी इंसिडेंट रे आई सपोज ए, तो ये अब यहाँ पर बाउंस करके बैक हो गई, तो दिस इज बी. सो ए सी इज योर इंसिडेंट रे एंड बी सी इज योर रिफ्लेक्टेड रे. पर आपके हमेशा एंगल बराबर रहेंगे. बराबर से मतलब है अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मेरी सारी ये पैरेलल लाइंस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी आपको पैरेलल लाइंस ही मिल रही हैं, right? So whatever angle is coming, the same angle we are having when it is going back. So this is called as specular reflection. कोई एग्जाम्पल बता सकता है? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं. यस, कौन एग्जाम्पल बताएगा? और कैन बी द एग्जाम्पल. कहाँ देखते हैं हम ऐसा रिफ्लेक्शन? ओके, बच्चे कह रहे हैं मिरर. यस, मिरर कैन बी एन एग्जाम्पल. प्लेन सरफेस में हम मिरर्स को बोल सकते हैं जो आप रोज अपने शीशे यूज करते हो. और आप नॉर्मली हम डेली लाइफ में एक कोई भी यूटेंसिल यूज करते हैं, दैट इज आल्सो अ प्लेन. सो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. वेरी गुड, सारे एग्जांपल सही दे रहे हैं. तो अगर स्पेक्युलर स्मूथ है तो डिफ्यूज इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है. वेरी गुड, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, दैट्स वेरी गुड. अब यहाँ पर देखो, इंसिडेंट वाली तो पैरेलल थी, पर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे आर नॉट पैरेलल. व्हाई? Because of the irregularities. They are hitting a point, but when they are going back, they are making different angles with each other. Right? वो इंसिडेंट रे से अलग एंगल नहीं बना रहे हैं, वो आपस में अलग अलग एंगल्स बना रहे हैं. तो रिफ्लेक्टेड रेज मुझे पैरेलल नहीं मिल रही और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है. मतलब अगर मैं अपनी शक्ल ऐसे किसी भी सरफेस पे देखूंगी तो मुझे प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देगी. कोई एग्जांपल? यस बच्चों, सारे एग्जांपल्स, सारे कमेंट करो. आगे समझ आ रहा है? नो? ओके, नो ज्यादा आ रहे हैं. वी कैन हैव अ एल्यूमिनियम फॉइल, उसको यू कैन जस्ट क्रैम्प इट और उसमें देखो तो आपको अपना फेस प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देगा. सो दैट इज सम ऑफ द रफ सरफेसेस वी हैव, स्मूथ and diffused. Clear? Right? So these are the two types of reflection. अब हमें रिफ्लेक्शन से फायदा क्या है? क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है? इमेजेस बन रही है, राइट? अब इमेजेस में कुछ हो रहा है रियल और वर्चुअल. अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो सारे बच्चे आजकल या 2 साल पहले they were not having their
schools, तो they were taking online classes. तो वो कौन सा है आपको लग रहा था, वो कौन सी क्लास है, रियल क्लास या वर्चुअल क्लास? वर्चुअल क्लास. अच्छा, वेरी गुड. अगर मैं यही पूछूं अपने बच्चों से कि व्हाई इट वाज वर्चुअल, तो यस, व्हाई इट वाज वर्चुअल? टीचर की मार नहीं पड़ती थी. ओहो, वैसे भी नहीं पड़ती आप लोगों को मार, मार तो वैसे भी नहीं पड़ती. हाँ, राइट. ये बोलो कि आप लोग आराम से सो कर क्लास लेते थे कि बस अटेंडेंस लग जाए, आराम से लेट रहे. वहाँ क्लास में रियल क्लास होती है तो ऐसे बैठे रहना पड़ता है कि हाँ सुन रहे हैं, टीचर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके पूछ रही है, नहीं होगा तो डांट पड़ती थी, है ना. वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, राइट. सेम थिंग. देखो, रियल मतलब दैट इज एक्चुअली फॉर्म, वर्चुअल मीन्स विच इज नॉट एक्चुअली फॉर्म. कैसे? देखो, इफ आई हैव द कैंडल फ्लेम, दोनों केस में मेरे पास कैंडल फ्लेम था. आई हैव दिस मिरर, बट यहाँ पर देखो कुछ इन्वर्टेड जैसा बन रहा है, पर यहाँ पर आई एम गेटिंग द इमेज इन द मिरर, राइट. यहाँ पर देखो मेरे पास एक अलग वॉल पर जाकर इमेज बन रही है और यहाँ पर इन द मिरर बन रही है, राइट. इसलिए वो सीधा बन रहा है, right? So this is what we call as real image and virtual image. अगर हम इसी का डिफरेंस लिखे तो डिफरेंसेस में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखते हैं, राइट. जो जो सब मुझे बताते जाएंगे आई विल राइट इट. यस, रियल इमेजेस सच्ची में होता है, राइट. रियल इमेजेस, image is actually formed. Very good. So when we are talking about it, image is actually formed. But what about virtual image? It is not actually formed. Image is not actually formed. See, these differences are very important. ये direct questions होते हैं, right? So it is not actually formed, right? Now let's talk about another. और क्या हो सकता है difference? Oh yes, last पे ही मैंने लिख रखा था, we get an inverted image, but here you will always get an erect image. Very good. What else we can have? Okay, somebody is writing virtual image, images formed in the mirror, and real image, images formed outside the mirror. Outside the mirror we will not write. What we will write, that images formed on screen, right? Or you can say screen is required in real image. Images formed on screen, screen पे बनता है आपका image. Or here image is not formed on screen, right? So that is become easy, image is not formed on screen, right? What else we can have? Examples. What can be the example of real image? We see so many movies. जो भी आप मूवी देखते हो आपको एक सामने स्क्रीन दिखता है ना, तो they all are the real images. और virtual में, virtual में, very good, mirrors. Very good. Examples, right? So difference is very, very important, very, very, very important, right? All clear? Right? हम छोटे छोटे टॉपिक करते हैं. So any doubt you can write it in the comment section, और जिनको भी ऐसे शर्म आ रही है they can write it in the comment section also. And in the description box you have the Telegram channel, you have the mail, you can tell us your query, we'll try to resolve it as soon as possible, right? Okay, now if we are talking about real images and virtual images, हम रोज सुबह उठते हैं, we have a bath and we just look at cells in the mirror, right? तो अगर हम खुद की शक्ल मिरर में देखते हैं, so which type of image is this? Real image or virtual image? कौन सा image होता है? Real, virtual, real. Okay, so many virtual are coming. Real भी आ रहा है. Okay, no. Okay, so the image formed by the plane mirror is always virtual. देखो अभी मैंने लिखा था ना virtual और erect. हम अपने आप को सीधा ही तो देख पाते हैं. So that is virtual, right? और वैसे भी आपका screen कहाँ है plane mirror में? कहीं पे भी नहीं ना. You are seeing yourself in the mirror. So that is a virtual image. Next thing. और क्या लिखेंगे? What things do you observe? Size, very good.
The size of object is equal to size of image. Very good. This is equal to size of image. Wonderful, right? That's right. Anything else? लेफ्ट बिकम्स राइट. वेरी गुड. देखो जब लेफ्ट बिकम्स राइट ना तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. इसका मतलब यही होता है आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा, राइट. एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारे भूल गए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब आपका और मिरर के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना आपका इमेज डिस्टेंस होगा. सो दे विल ऑलवेज बी सेम. Object distance is equal to the image distance, right? So these are the properties of the images formed by the plane mirror. Is it clear? Yes. देखो image form कैसे होता है. Suppose I have this as the plane mirror. This is any object, and here what will happen, जैसे यहां से आपका I'll just see, ये आपका इंसिडेंट हुआ, सिमिलरली ये आपका इंसिडेंट हुआ, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल रिफ्लेक्ट बैक. वापस जाएंगे तो दे विल रिफ्लेक्ट इट and it will also reflect. So क्या होता है, they are diverging. Actually में तो नहीं मिल रहे ना, तो what will happen, we'll try to converge them at one point. So वो आपका एक point पे मिल जाएगा at a certain point, and that will be your image. Because I'm not using the exact measurement, but आपका image proper उतने ही size का आ जाता है, right? Here we are having it slow because हमने mirror end पे deflection नहीं मारा, right? So exactly what happens is you have your connections like this, then it gets reflected like this. Foot का आपका foot पे जाता है, it gets reflected like this. यहाँ पर कुछ भी points होते हैं, they'll get reflected at some point of time. हम उसको trace back करते हैं, we'll get our object in the form of image back. It will be of the same size. So ये क्या हो रहा है, ये मेरे कुछ इंसिडेंट रेज है, इन रिटर्न ये मेरे रिफ्लेक्टेड रेज है, राइट. तो ये आपके रिफ्लेक्टेड है, इनको आप ट्रेस बैक कर रहे हो तो यू विल गेट अ इमेज इनसाइड द मिरर. ये इनसाइड द मिरर आपको मिलेगा. इज इट क्लियर टू ऑल? Right, this is how it is happening, and we have lateral inversion. Right, now the question is for your better understanding when we are talking about lateral inversion. So agar aapne dekha hoga, ambulance is always written like this. हमेशा एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है. आपको ये पता लगाना है कि ऐसे एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है, राइट. क्या फायदा है इस तरह से एम्बुलेंस लिखने का, right? You have to check this and you have to send your answers in the comment section. We'll see whose answer will be the first. Okay, so let's complete it there. That's all for today. We'll complete more about this in our next video. Thank you so much, and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.